हाँ भाई, सब बढ़िया हो, कुशल मंगल, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी के जीवन में, सब बढ़िया चल रहा ना जीवन में। हाँ तो अब देख, ये क्या है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अरे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल देख, HW में लिखा है। अरे होमवर्क नहीं है जो स्कूल में मिलता था, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है ये। इससे एक क्वेश्चन की गारंटी अपन ले रहा है। अरे मैं मतलब अपन जैसे प्रीवियस ईयर लगाओगे आप लोग तो देखोगे हर साल एक क्वेश्चन से पूछ रहा है, और बहुत रद्दी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत कद्दू। अपने को वहां पे जाके क्या करना है, कद्दू की वह सब्जी बनानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, परेशान मत होना। तो देख, इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे पहले, फिर थोड़ा हंसी मजाक करेंगे जो अपन करते हैं, और फिर क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। जितने मतलब मुझे क्वेश्चन अच्छे दिखे ना वो मैं लेके आया हूँ, तो आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। याद रखोगे ये वाला लेक्चर, क्योंकि इसमें बहुत मजा आएगा। देखते हैं, चलो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है क्या। तो भाई क्या था, कुछ नहीं था। जो हमारे हार्डी और वीनबर्ग भाई साहब थे, ऐसे समझो, एक हार्डी था एक वीनबर्ग था, ठीक है। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने क्या बोला कि परेशान नहीं होना, इतना ये पूरा एनसीईआरटी का है, बिल्कुल परेशान मत होना। इसने बोला, मतलब इन्होंने बोला कि एक गिवन पॉपुलेशन में, है ना, गिवन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे होंगे, समूह टाइप का, झुंड टाइप का। हाँ, वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अलील। ओके, ही सेज दैट, मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं कि वन कैन, जैसे अगर मैं चाहूँ या फिर आप चाहो, क्या अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, ये वो फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, नहीं वहां पे मत जाना, यहाँ आओ बायो पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अलील, मतलब जो भी अलील आ रही है। अब ये अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, पहले एक बार तो डेफिनेशन देख लें, मतलब डेफिनेशन की भी थोड़ी वो करनी पड़ेगी ना। तो ऑकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन और अ लोकस। अच्छा, उन्होंने बोला ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड रहती है। अच्छा, फिक्स्ड रहती है और रिमेन सेम थ्रू जनरेशन। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे मुझे खुद नहीं आया पहली बार पढ़ने में। तो देखो अब इसको अपन थोड़ा तोड़ते हैं, मतलब देख, उन्होंने बोला एक पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, मान लो आपके जो मोहल्ले वाली पॉपुलेशन है अपन वो ले लेते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे, ठीक है। आपने क्या बोला कि अपन इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसी फ्रीक्वेंसी, इनकी जो क्रोमोजोम देखा है, नहीं देखा, इसमें लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलते थे, पी आर्म। हाँ, और शॉर्ट आर्म को क्यू आर्म। क्वेश्चन है नीट में, देख लियो जाके। हाँ, तो लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन और अ लोकस, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रिमेन सेम, ये सेम रहती है। अच्छा, अब सुन, अलील मतलब क्या है, ईच ऑफ, थोड़ा सुनना, अंग्रेजी आज पहली बार बोलने की कोशिश करूंगा, ईच ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। नहीं समझा, मान ले एक ये क्रोमोजोम है, ठीक है। अब क्रोमोजोम कैसे होते हैं, बायोवेलेंट होते हैं, मैंने तो यही पढ़ा है। तो एक जीन, ऐसे समझो, ये हमारी क्या है, एक जीन है। हाँ भैया, ये याद रखना, जीन कहाँ होती है, क्रोमोजोम पे ही होती है। अरे बोलो भैया, अपन लोग जीन क्या बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अरे बोलो जी जी, अपन ने लेकोप्रिन में देखा था कि नहीं देखा था, डीएनए कंजर्वेटिव में, कि जीन क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के ऊपर ही होगी कहाँ, जीन, और वही मतलब जिस पॉइंट पे जीन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकस। लोकस मतलब फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन किसकी, जीन की, मतलब जीन जहां पे मिल रही है उसको हमने क्या बोल दिया, लोकस बोल दिया। और अलील क्या होता है भाई साहब, अलील कुछ नहीं होता, एक या एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म किसके, जीन के, जो अराइज होते हैं किससे, म्यूटेशन से। अच्छा, और एक ही प्लेस पे मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं अलील। नहीं समझे ना, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला ये क्या है, जीन, और जीन जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, और लोकस। अब यही जीन, मान लो इसके जो आजू बाजू वाले में मतलब बाजू वाले जो क्रोमोसोम है, वो यही जीन उस पर भी प्रेजेंट है। किस वजह से, क्यों प्रेजेंट है, मान लो कोई म्यूटेशन आ गया हो, अच्छा, उसी क्रोमोसोम पे या फिर उसके बगल वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है, किसका, इस वाली जीन का क्या है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, अलील। अरे बोल लो कि नहीं चमका, कि चमका है, चमका कि नहीं चमका, ये क्या होगा, अलील। समझे, ईच ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन दैट अराइज बाय म्यूटेशन एंड आर फाउंड एट सेम क्रोमोसोम, या तो एक ही क्रोमोसोम पे हो। अरे भैया, लिंकेज अभी मैंने पढ़ा है, नहीं तो थोड़ा सा और होता, अपन जब क्रॉसिंग ओवर देखते हैं, हाँ, लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, और जितना पास पास जीन होंगी, जैसे मान ले एक ये जीन है, एक ही उसके ऊपर एक और जीन है। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है तो लिंकेज होगा। लिंकेज मतलब कि ऐसे समझो इसमें बॉन्ड बना होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा ना, पेकाइटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर, पता है कि नहीं पता, नहीं पता, सब याद हो जाएगा। अगर पेकाइटिन स्टेज पे होता है तो पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा, ये जीन सीधी ट्रांसफर हो जाएगी क्रोमोसोम में।
तो म्यूटेशन आने के कोई चांस नहीं होंगे। म्यूटेशन कब आता है? जब क्या हो, वेरिएशन जिसको अपन बोले, वेरिएशन कब आता है? जब ये जो जीन है एक मान लो ऊपर है एक नीचे है। अच्छा, तो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हो सकते हैं। इतना कोई परेशान नहीं होना, अपने क्या पढ़ना, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं नहीं लेके जा रहे, बस इतना याद रखना। इन अ फिक्स गिवन पॉपुलेशन, ठीक है, मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी? ऑकरेंस ऑफ अलील, ऑकरेंस ऑफ अलील, या फिर किसकी? जीन की, या फिर लोकस, क्योंकि लोकस क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स जहाँ पे प्रेजेंट है जीन, मतलब पोजीशन, फिक्स पोजीशन जहाँ पे कौन प्रेजेंट है? जीन, उसको हमने क्या बोला? लोकस। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोज होती है किसी फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट रहती है, किसमें? पॉपुलेशन में। कब तक भैया कांस्टेंट रहेगी? अब देखो, यही तो मजेदार चीज है, कब तक कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट रहेगी मतलब इन्होंने तो जब ये थ्योरी दी थी, प्रिंसिपल दिया था इक्विलिब्रियम का, उन्होंने कुछ क्या लिए थे? अजम्पशंस लिए थे। कैसे अजम्पशंस भाई साहब? देखो अजम्पशंस भी देखो, तो भैया कुछ नहीं, देख अजम्पशंस क्या है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के? कुछ नहीं, अजम्पशन बहुत सिंपल हैं। वो कहते हैं कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? अरे म्यूटेशन अगर नहीं होगा तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी? अलील की, जीन की, जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो कांस्टेंट रहेगी। तो क्या इससे म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या एवोल्यूशन नहीं होगा? हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही उसी रेट का दिमाग, मतलब पूरा वो सब कुछ सेम रहेगा। बॉडी टेक्सचर कह लो या फिर जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स सेम रहेगा, लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाता है तो इवोल्यूशन भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर मान लो दूसरी जगह पे गए और वहाँ उनका किसी से टाँका भिड़ गया, टाँका भिड़ गया, अरे मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ समझ रहे हो, मतलब मेटिंग वगैरह हो गई, तो क्या हो सकता है? इवोल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अरे भैया क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होंगे ना, क्रॉसिंग ओवर होने के। फिर नो सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब कि अरे जब आप लोग अभी पढ़ोगे इसमें क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नेचुरल भी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। किसका? वही सेक्स वगैरह का, समझ लो ना। हाँ, और लार्ज पॉपुलेशन, नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लार्ज पॉपुलेशन। वो बोलता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन इन लार्ज पॉपुलेशन या स्मॉल पॉपुलेशन, और क्वेश्चन दे देगा ए एंड बी बोथ, नन, तो लार्ज पॉपुलेशन। देखियो जाके भैया कैसी पॉपुलेशन में रहेगा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? लार्ज पॉपुलेशन में। अगर ये सारी चारों चीजें हैं तो क्या होगा? एवोल्यूशन नहीं होगा, और एवोल्यूशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हार्डी-वेनबर्ग का जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। हार्डी-वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है या प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा? मेंटेन। अच्छा, तो सर एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा है। हाँ, एनसीईआरटी की भी हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि ऐसे 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन, मतलब वो कर सकता है, खराब मतलब अफेक्ट कर सकता है। कौन कौन से हैं? उनने सबसे पहले लिखा है जीन माइग्रेशन। हाँ देखो, देखना जाके जीन माइग्रेशन लिखा है या फिर जीन फ्लो लिखा है। मतलब देख सिंपल है, अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा तो कोई नई पीढ़ी नहीं आएगी, मतलब कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। तो एनसीईआरटी ने बस उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जीन्स का निकल के दूसरी एरिया में चले जाना। सिंपल हिंदी में, जीन्स का निकल के, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग पढ़ते होगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती? हाँ होती तो है सर, हमने पढ़ी नहीं। अरे यार ऐसे मत करो। हाँ, उसके बाद क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, और नेचुरल सिलेक्शन, अगर इनमें से कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, किन में से? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, तो क्या होगा? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ जाएगा और वो जो हमारी पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी। देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मज़ा आना चाहिए तभी मैं यार ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अगर मज़ा नहीं आ रहा आप लोग बताना मुझे, क्योंकि यार इसमें बहुत मज़ा आना चाहिए। देखो बस, तो ये अपना क्या था? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब इस पे क्वेश्चन बहुत मजेदार पूछे हैं यार, इसकी इक्वेशन पे। क्वेश्चन किस पे पूछेगा? इसकी इक्वेशन पे। अच्छा देख, ये कहता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। मतलब अरे एलील्स ऐसे समझो, एक ये क्रोमोसोम है, इसके बाजू में भी एक क्रोमोसोम है। हाँ, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना। यदि ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है और यही जीन नीचू भी प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? अलील है। क्या है? अलील। ठीक है, अब सुन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में ये कहता है, क्या कहता है कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो जीन क्रोमोसोम पे जो अलील्स प्रेजेंट हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 1। क्वेश्चन एक देखियो जाके क्वेश्चन, पता नहीं उसने ऐसा क्यों पूछा, उसने सीधा क्वेश्चन पूछा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू कितना होता है? बकायदा ये क्वेश्चन है, उसको उसने ऐसे लिखा था बल्कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है।
याद रखना 1 होता है। यही क्या है इसकी इक्वेशन बोले तो ये कहता है, ये कहता है मतलब कौन, हार्डी विनबर्ग ये कहते हैं कि जो सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये एक अलील थो, ये एक थो अलील, मतलब एक ये डोमिनेंट अलील है, एक ये रेसेसिव अलील है, और ये कैसा भाई साहब, ये हेट्रोजाइगस है। अरे देखे हो कि नहीं देखे, अभी आन तो दो मुझे मेन पे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 1, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है नीट में, देखियो जाके, अगर नहीं मिले तो बताना फिर। फिर उसके बाद क्या है, अब सुन, इसको थोड़ा तोड़ते हैं। ये पता मैथ की वो है आइडेंटिटी, क्लास 8 में अपन लोग पढ़ते थे ना, हाँ वही है। इसमें क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल्स टू कितना, 1। अरे ऐसी नहीं पढ़ी क्या तुमने, ऐसी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ बस वैसा ही है। बस इसमें p को क्या कर दिया इन्होंने, p को बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, अच्छा इसको डिनोट कर दिया a से, ये कैसी है, डोमिनेंट है। और q को इनने किससे डिनोट किया, स्मॉल a से, ये कैसी है, रेसेसिव है। और 2pq कैसी है, हेट्रोजाइगस। अच्छा अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना तब देखो तुम, अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हो सर, क्वेश्चन आन दो पहले। तो ये कैसा है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब अपने को क्या याद रखना है कि इनका सम कितना होता है, 1, किसका, सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना, 1, सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना, 1। अब सुन, अलील्स हैं, हाँ भाई साहब अलील हैं, तो अब भैया डीएनए में जीन्स होती हैं, जीन्स तो होती हैं, हमें भी मालूम है। इसका जब अपन जीनोटाइप लिखेंगे या फिर फिनोटाइप लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, देखो याद रखना, जो ए है, स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो या फिर ये अपना स्मॉल ए कैपिटल ए हो, ये दोनों कैसे होते हैं, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब कि दोनों सेम है ना, दोनों जो अलील्स हैं वो सेम है, तो इसलिए क्या बोल दिया, होमोजाइगस। और ये कैसा होता है नासपीटा, ये होता है हेट्रोजाइगस। ये कैसा होता है, हेट्रोजाइगस। सर आपने इतना सब कुछ पढ़ा तो दिया लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, सही बताओ, नहीं पढ़ा गया, अभी पढ़ेगा। देखो अब क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन तो आपको समझ में आता जाएगा जो मैंने अभी तक बताया। बस इतना याद रखना कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना होता है, 1। और अपने को इसमें एजम्पशंस क्या लेने हैं कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, ना ही सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी तरीके का, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल सिलेक्शन हो, या और लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी हार्डी वीनबर इक्विलिब्रियम में वो रहेगी। अच्छा फिर वही सब है बवाल। अब सुन, इस पे क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन। तो भाई देख, इसके ना क्वेश्चन बहुत लल्लू होते हैं, बहुत बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन अपन वहां अगर किसी ने नहीं पढ़ा और पहली बार वहां देखेगा, वो बोलेगा भाई मैंने मैथ तो सब्जेक्ट लिया ही नहीं है, यहाँ मैथ का क्वेश्चन कैसे आ गया। तो कुछ नहीं होगा, देख वो बोलता है कि ना हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमें समझ में नहीं आया था, हाँ ठीक है, एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ठीक है, हैविंग अ जीन विथ टू अलील्स ठीक है, मतलब एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की कितनी है, 0.7, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ए। उसने हेट्रोजाइगस की पूछी है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, दिल पे हाथ रख, बोल ऑल इज वेल। परेशान नहीं। देख कैपिटल ए की उसने कितनी दी है भैया, 0.7। हमने पढ़ा था कि कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर कितना होता है, 1। अरे बोल हाँ की ना, अरे बोलो कितना होता है, 1। अरे बोलो भैया, पढ़े थे कि नहीं, हाँ। तो कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल्स टू 1, हाँ ठीक है, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल्स टू 1 ठीक है। तो अपने को कैपिटल ए की वैल्यू पता है, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी भैया, 0.7 प्लस स्मॉल ए इक्वल्स टू 1। ए 1 माइनस 0.7 कितना बचेगा, 0.3। 1 माइनस 0.7 कितना बचेगा, 0.3। मतलब मेरे पास किसकी आ गई, स्मॉल ए की आ गई। क्या क्या आ गई जी, स्मॉल ए की, बताओ तो, फ्रीक्वेंसी। हाँ अब उसने हमसे पूछा किसकी है, हेट्रोजाइगस ए की पूछी है। परेशान नहीं होना, हमने पता है कि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू कितना होता है, 1। मतलब 2a की उसने पूछी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू है ही हमारे पास, a की कितनी है, 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.2, तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, तो 0.42। सिंपल क्वेश्चन। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, बी। अरे बोलो हाँ कि ना, बी गया ना आंसर, किसी का और कोई तो नहीं गया ना। हाँ पॉज, अरे हाँ यार मैं बोलना भूल जाता हूँ, पहले पॉज कर लिया करो, फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन किया करो, फिर आंसर देखा करो। अब मन होता हो तो कर लिया करो, जबरदस्ती कोई नहीं है। चलो आ जाओ। हाँ भाई एक और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये आया भी हुआ है, तो देख लियो जाके, परेशान नहीं। देख उसने बोला एक जीन, अ जीन लोकस हैज 2 अलील्स ठीक है, मतलब क्रोमोसोम पे
वो दो जगह प्रेजेंट है, ठीक है। लोकस मतलब क्या होता है, जीन जहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ। उसने बोला दो अलील्स हैं, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट अलील, अच्छा, इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल ए इज 0.4, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट? बोले तो देख देख देख, परेशान नहीं होना। उसने कैपिटल ए की दी मैंने कितनी, 0.4। उसने मुझसे पूछी किसकी, ए स्क्वायर की। अरे भैया, होमोजाइगस मतलब क्या होना चाहिए, दो अलील होना चाहिए, इसी को तो हम क्या बोलेंगे चाचा, होमोजाइगस। अरे बोलो भैया, इसी को हम क्या बोलेंगे, ए को होमोजाइगस, स्मॉल ए को होमोजाइगस रेसेसिव, और कैपिटल ए स्मॉल ए को हेट्रोजाइगस बोलेंगे। उसने हमसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। देख बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत, मुझे इतना पता है देख कि ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अरे होता है कि नहीं होता, हाँ। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दी है, 0.4। स्मॉल ए की वैल्यू उसने पूछी है, तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0.6 दिख रही है कि नहीं दिख रही। लेकिन उसने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या घुमा दिया, उसने क्वेश्चन में घुमा दिया है होमोजाइगस डोमिनेंट। अब होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, बोलो। एक और एक, दो अलील्स होनी चाहिए। कैसी, कितनी अलील होनी चाहिए, दो। अरे भैया, मेटिंग के लिए दो दो की आवश्यकता होती है ना, हाँ, तो बस दो। तो क्या दो, क्या देना है, अरे क्वेश्चन, हाँ। तो देख कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हो जाएगा, 0.4 एक की है, दो की कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू 0.4। अरे बोलो, हाँ, तो कितनी हो जाएगी, 0.16। स्मॉल ए की बात करें भाई साहब, होमोजाइगस रिसेसिव की, ए की वैल्यू कितनी आई, 0.6। ये देखो 0.6 है, तो 0.6 इंटू 0.6, 0.36। और भाई साहब ये क्या है, ए में कुछ नहीं, हम इसको कैसे लिखते थे, ए प्लस इस एक कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमसे 2a की वैल्यू पूछती है, क्या पूछती है, 2a की वैल्यू। समझी कि नहीं समझी नहीं समझी। तो देख 2 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, देखो भैया 0.4 इंटू 0.6। अब भाई साहब गणित कमजोर रह गई, क्या बताएं, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 0.48। तो इनमें आंसर तो मैच कर ही लोगे यार, आंसर तो मैच कर ही लोगे ना, हाँ। 0.48, 0.36, थर्ड आंसर इज द बेस्ट आंसर। हाँ चलो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें पता एक हिंट दी है, वो अगर आप पहली बार देखोगे तो वहां नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वहां थोड़ा प्रेशर रहता है, समझ रहे हो, कैसा प्रेशर, वो वो वाला प्रेशर नहीं यार, तुम लोग क्या सोचते हो, छी, वो वाला प्रेशर नहीं। अच्छा सुन, इसने क्या बोला, एक पर्टिकुलर लोकस है, मतलब जहाँ पे जीन प्रेजेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने दी कैपिटल ए की कितनी, 0.6, 0.6, ठीक है, हमने मान ली। और स्मॉल ए की उसने दी कितनी, 0.4। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट मतलब पी क्यू, हाँ पी क्यू की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, पी क्यू की। कितनी, 3 रैंडम मीटिंग में। यहीं अपन लोग क्या हो जाएंगे, धराशायी, धराशायी मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये 3 रैंडम मीटिंग मतलब पॉपुलेशन क्या हो लिया, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ऐसे समझो। उसने 3 बार क्या कर लिया होगा, इंटरकोर्स। एक सिंपल भाषा में बोलता हूं मैं, 3 बार क्या कर लिया होगा, इंटरकोर्स। तो क्या हुआ, जो उनका इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन है। अरे भैया, अगर कोई बाहर से रैंडम मीटिंग करा देते तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह सकता था। उसी जो लार्ज पॉपुलेशन है उसी में क्या हुआ, रैंडम मीटिंग हुई, अच्छा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा। अब उसने हमसे किसकी पूछी, हेट्रोजाइगोट की। ये 3 रैंडम मीटिंग कुछ नहीं है इसमें परेशान नहीं होना, इसका मतलब कुछ नहीं है, स्पीशीज सेम थी, कोई मतलब चेंज नहीं हुआ, कोई म्यूटेशन नहीं आया, बस। तो हमारी जो अजम्पशन थी उसमें लिखा था कि कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, रैंडम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो, हाँ। तो उसने बोला कि कैपिटल है, हाँ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की वैल्यू दी है, स्मॉल ए की वैल्यू दी है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, हेट्रोजाइगोट बोला है तो बस। अब ये नंबर्स में क्वेश्चन होते हैं कि नंबर्स में मतलब जिसकी मैथ अच्छी है वो कर लेगा, अपन भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा जल्दी कर लेगा, अपन भी कर लेंगे। देख बोलता है एक पॉपुलेशन है जिसमें कितने 1000 लोग हैं, ठीक है, मतलब मेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, जिसमें से 360 जो हैं वो किसके हैं, जीनोटाइप के, कैपिटल ए के, ठीक है। और जो 480 हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगोट हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग 160 हैं वो बिलोंग करते हैं है होमोजाइगस रेसेसिव के, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस डाटा, ओके, ये जो डाटा है गिवन बिलो, इसमें हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान क्यों नहीं होंगे। देख उसने हमसे किसकी पूछी है, फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की। तो देख सबसे पहले अपने क्या लिखना है, हमें जो चीज पड़ी थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू कितना होता है, बन बन, हाँ, बंद नहीं बन, हाँ। तो अब सुन, उसने हमें क्या दिया है, जीनोटाइप ए की कित कित जो वो दी है, रेशो कितनी है, 360। तो देख कैपिटल ए, हाँ, या फिर क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360, कितने में से, 1000 में से,
हाँ तो कितना आ जाएगा भैया ये 0.36। हाँ अब 0.36 का रूट कर दो क्योंकि यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है। अरे भैया मैं मान रहा हूँ ना मेरी थोड़ी गणित कमजोर है, तो 0.36 का जब वो करोगे तो कितना आएगा 0.6। तो ए कैपिटल ए कि अपने पास क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, उसने पूछा भी क्या था व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए, कितनी है 0.6। अब अगर वो बोल दे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रिसेसिव तो वो कितनी हो जाएगी 0.4। और अगर वो बोल दे हेट्रोजाइगस की बताओ, हेट्रोजाइगस मतलब 2 ए या फिर 2 पी क्यू, तो कुछ नहीं यार 0.6 इंटू 0.4 इंटू 2, 6 होता 24 इंटू 2 0.48। अरे चमका है कि नहीं चमका है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है परसेंटेज वाला, वो और देखो। ओ जी ये क्वेश्चन और देख लो गुरु, ये इसके आने के चांसेस हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बोलता है कि जो 9% है, 9% किसके, अरे भैया जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम थी ना पॉपुलेशन, उसमें किस 800 के जो 9% लोग हैं वो कैसे हैं रेसेसिव। अच्छा भाई साहब ठीक है, 8 मतलब 9% जो है वो कैसे हैं रेसेसिव हैं, ओके होमोजाइगस रेसेसिव। हाउ मेनी ऑफ द पॉपुलेशन है हेट्रोजाइगस, उसने नंबर में पूछा है और दिया किस में परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज को नंबर में करना है। अच्छा हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें भी मालूम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आ जाओ देखते हैं। तो देखो भैया उसने हमसे बोला क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 9%, ठीक है कितना है 9%। हाउ, तो अब अगर मैं इस परसेंटेज को उसमें करूंगा नंबर में तो क्या करूंगा 9/100, तो ये कितना आ जाएगा देखो जरा बताओ भैया, मैथ मेरी वैसे ही कमजोर है, तो जितना आ जाएगा 0.09, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर मतलब कि 0.09 का रूट ये कितना आएगा 0.3, मतलब मेरे पास ये क्या आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई किसकी होमोजाइगस रिसेसिव अलील की, ये किसकी आई है अलील की 0.3। तो भैया पी स्क्वायर की और निकाल लो, उससे क्या दिक्कत है, पी स्क्वायर की कितनी आएगी 0.7, कैसे आ जाएगी हमें नहीं मालूम, अरे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब प्लस 2pq, हाँ इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1। तो हमारे पास क्या है p, हाँ हमारे पास क्या है p स्क्वायर, हमारे पास क्या है क्यू स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 0.3, हाँ 0.3 और ये 0.7 आ जाएगा 1 में से जब माइनस करेंगे। अरे यार नहीं चमक रहा क्या, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, अरे बोलो भैया, हाँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.7 क्या p स्क्वायर। हमसे तो लेकिन सर उसने हेट्रोजाइगस पूछा है तो हेट्रोजाइगस भी निकाल लेंगे, हेट्रोजाइगस क्या होगा 2pq, अरे बोलो क्या होगा 2pq, तो हेट्रोजाइगस क्या होगा 2pq, उसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी ना यार देख, तो 2 तो हाँ 2 तो हमें पता ही है, p की वैल्यू कितनी आई है 0.7, q की वैल्यू कितनी आई है 0.3, अच्छा 7 इंटू 3 21 इंटू 2 0.42। लेकिन सर उसने तो हमें परसेंटेज में नहीं पूछा है, ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन में तो नंबर दिए हैं, अब हम क्या करें, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस देख पहले इसको क्या करेंगे परसेंटेज में, फिर परसेंटेज से इसमें कर देंगे नंबर में, है ऐसा हो जाता है क्या, देखो देखो बता रहे हैं ना। हाँ भाई परसेंटेज में करोगे तो क्या करोगे 0.42 का इंटू कर दोगे 100 से तो कितना आ जाएगा 42 परसेंटेज। हाँ ये तो मेरी आई थी यार 10th में, अच्छा 42% आ गई। अब इसको अपन को नंबर में चेंज करना है, तो नंबर में चेंज करने की कुछ नहीं, उसने हमें कितना टोटल कितने दिए हैं, पॉपुलेशन में कितने लोग हैं 800, ठीक है। तो 42 इंटू 800 अपॉन में 100। अब भैया 42 इंटू 8 कर लेना, नहीं कर ही दें यार क्योंकि तुम लोग करोगे भी नहीं, 8 इंटू 2 16 के 6 कैरी ओवर 1, 8 4 32 336, ऑप्शन देखो है क्या कहीं 336, पहला ही ऑप्शन है, आंसर क्या चला जाएगा 336। ये क्या है हेट्रोजाइगस का, हेट्रोजाइगस का नंबर, मतलब कि 800 में से जो पॉपुलेशन हमारी 800 की उसमें से हेट्रोजाइगस मतलब 2pq वाले कितने लोग हैं 336। ये क्वेश्चन अच्छा था देख, मुझे तो अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, जब भी मैं करता हूँ इसको आप लोग भी करना और इसको लिख भी लेना, अगर चाहो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लियो लिख लियो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से। एक और क्वेश्चन अब परसेंटेज वाला और देखो, एक और क्वेश्चन देखते जाओ, देखो वो बोलता है इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील मतलब स्मॉल ए की कितनी दी है 0.60, अरे 0.6 समझ समझ रहा है, ज्यादा परेशान नहीं। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, अच्छा उसने अब परसेंटेज में दे दी है, तो देख हमें q की वैल्यू पता कितनी 0.6, p की वैल्यू कितनी आएगी 0.4, अरे बोलो p प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है 1, q की वैल्यू है हाँ 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना बचेगा 0.4, हाँ अब आ रहा समझ में, अब आ रहा। उसने क्या बोला है होमोजाइगस डोमिनेंट, अब जैसे ही वो होमोजाइगस लगा दे तो समझ जाना अपने क्या करना है, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब पी स्क्वायर, अरे होमोजाइगस दो ही तो होंगे तभी तो होमोजाइगस बोलोगे, अरे एक्स वाई अपन में बात कर लो, अपन से थोड़ा जल्दी समझोगे, XY ये कैसा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, अरे बोलना यार ये हेट्रोजाइगस, XX होमोजाइगस,
अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है अभी, चुप पर ये तो देख लो। हाँ तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ए की वैल्यू कितनी है, मतलब कैपिटल पी की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये 0.16 आएगा, 0.16 इंटू 100 कर देना, तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। क्यों परसेंटेज, अरे भैया क्वेश्चन में ऑप्शन में परसेंटेज में दिए ना, इसलिए। एक क्वेश्चन पता क्या पूछता है, देखो देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इसको मैं अगर 10 में से पूरे 10 दूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ऐसे कैसे बढ़िया, पढ़ तो लो पहले। देख बोलता है इफ 4% ऑफ अ पॉपुलेशन शोज रेसेसिव ट्रेट, ठीक है रेसेसिव ट्रेट, ओके, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, इसने क्या बोल दिया, कैरियर। ये गाड़ी का कैरियर नहीं है, स्कूटी का कैरियर नहीं है, किसकी बात है, कैरियर। मतलब इसको अपन पता डिसीज से समझेंगे कैसे, इन द फॉलोइंग जनरेशन। आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना होगा, सुना है क्या, अरे यार मैंने पढ़ाया था मेरे ख्याल से ह्यूमन हेल्थ डिसीज में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, ये कैसी आरबीसी बना दी सर, जो हमारी आरबीसी होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, मतलब जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो हसिया के शेप का हो जाएगा, हसिया। इस तरह सिकल मतलब क्या होता है, हसिया। और ये कैसा डिसीज है, ये मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। अच्छा तो अपने को ये क्यों पढ़ना है, ये क्योंकि जब तक, ऐसे समझो सिकल सेल एनीमिया जो है कैसे कैसे जाएगा, उसने बोला ना फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, कैरियर मतलब जो कि मतलब कोई भी जो डिसीज को लेके जा रहा है वो क्या है, कैरियर है। अच्छा तो ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, कैरियर। क्योंकि अब यहाँ जीन्स की बात चल रही है ना, ये होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, हाँ ये तो सुना है, ये होता है होमोजाइगस रेसेसिव, और ये होता है होमोजाइगस मतलब हेट्रोजाइगस। ये कैसा होता है, हेट्रोजाइगस। ये कैसा होता है, हेट्रोजाइगस। अब सुन, जो कैरियर होते हैं ना, सुन लेना मेरी बात, जो डिसीज को कैरी करेंगे वो कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस। इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया है उसने, किसकी बात करी है, कैरियर की। और कैरियर कैसा होगा हमेशा, हेट्रोजाइगस, समझ रहे हो। तो ये दिमाग वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अभी तक क्या हो रहा था, कैलकुलेट दी हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब उसने क्या दिख दिया, कैरियर। तो कैरियर मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब 2pq। अच्छा गुरु अब हम समझ गए। अब तुझे क्वेश्चन कुछ बचा क्या, अब क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा सर अभी भी। अरे यार ऐसे मत करना, इतने क्वेश्चन करा दिए अपन ने। बोलता है 4% ऑफ पॉपुलेशन शोज रिसेसिव ट्रेट, मतलब कि अरे अब तो ऐसे हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है उसने, 4%। अच्छा तो 4 अपॉन में 100 करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 0.04, अब स्क्वायर लगाया तो 0.2। अरे बोलो तो कितनी आ जाएगी, 0.2। अब मुझे p की वैल्यू और निकालनी है, मुझे पता है कि p प्लस क्यू कितना होता है 1। अच्छा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8। कितनी आ जाएगी, 0.8। लेकिन उसने हमसे किसकी पूछी है, कैरियर। कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब 2pq। अच्छा तो p नहीं बनानी किसी को, 2pq। तो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, 0.8 इंटू 0.2, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो 0.32। ये क्या आ जाएगा अपना आंसर गुरु। मतलब कि जो कैरियर होंगे, जो हेट्रोजाइगस होंगे, उनकी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन सर यहाँ तो इसमें परसेंटेज में दिया है, हमको कैसे आता परसेंटेज में करना। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, हाँ इसको इंटू 100 कर दो, कर दिया सर, कितना आएगा 32%। आंसर क्या हो गया, 32%। समझे हो कि नहीं, नहीं समझे तो बस ये अपना क्या था, शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट तो नहीं है, खैर 30 मिनट का हो जाएगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसमें पूरा अपना हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उसके पूरे कॉन्सेप्ट हो गए और क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन मजा आया हो, कुछ भी कहो मजा तो आया हो, क्योंकि थोड़ी मेहनत भी लगी और मजा बताना चाहिए। देखो क्योंकि आनंद जरूरी है। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना।